Hello students, welcome to CR International School online class. Dear student, today we discuss lesson number 11, cash book, part number 3 revision. Dear students, ये आपके लास्ट वीडियोस हैं. हमने कैश बुक के रिगार्डिंग में प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्या पढ़ा था. कैश बुक के 3 टाइप्स थे. सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल एंड पैटी कैश बुक. ये फर्स्ट वीडियोज के अंदर हुई थी, ये सेकंड पार्ट में हुई थी, और आज हम कर रहे हैं पैटी कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल एक ही कॉलम बन रहा था जिसका नाम था केवल कैश कॉलम. डबल कॉलम कैश बुक जब आपने पढ़ी तो उसमें कॉलम बने कैश और बैंक के रिगार्डिंग में. और पैटी कैश बुक के अंदर हम 6 कॉलम मेंटेन करेंगे. पैटी कैश बुक क्या होती है? फुटकर रोकड़ बही, जिसमें हेड कैशियर अपने नीचे सब कैशियर को कुछ रुपए देकर जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको पेड करने के लिए एक सब कैशियर नियुक्त कर लेता है, जो बनाता है पैटी कैश बुक. इज दैट क्लियर? आज हम इसके 2 क्वेश्चंस लेके चलेंगे. बहुत ही इजी, आसान है पैटी कैश बुक, और कैश बुक का लेसन बहुत ही आसान आपके सामने. तो चलिए आज पैटी कैश बुक का सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं और फिर उसके बाद इसके 2 इलस्ट्रेशन लेते हैं. इसमें केवल 17 ही लेसन है, तो 2 इलस्ट्रेशन हम 15 और 17 लेंगे और उसके बाद ये लेसन फिनिश. क्या है? सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट. बार बार आपसे कह रहे हैं ये डेबिट ये क्रेडिट यहाँ पर, और क्रेडिट जैसी है यहाँ क्रेडिट में टोटल पेमेंट आ रही है कि टोटल पेमेंट क्या भुगतान करोगे. तो डेबिट में जो पैसा मिलेगा वो, और क्रेडिट में उसकी पेमेंट. यहां जाके कॉलम बने 6, 1 2 3 4 5 और 6. फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 कॉलम्स बना दिए. 6 कॉलम जो बनाए वो किस किस के बनाया जाए? एनालिसिस ऑफ द पेमेंट. ये जो पेमेंट हुई है इसको एनालिसिस किया गया कि कहाँ पर कौन कौन सी पेमेंट आएगी. सबसे पहले मुझे अमाउंट रिसीव्ड होगा हेड कैशियर से. कितना पैसा मिला वो मैं यहाँ लिख लूँगा, और किस तारीख को मिला उस कैश वॉल्यू, एक बुक नंबर है, पेज नंबर होगा उस पर. ठीक है, किस तारीख को मिला है वो लिख लूंगा, और पर्टिकुलर्स और वाउचर नंबर, डेट, फिर उसका पर्टिकुलर और वाउचर नंबर. ठीक है, यहां पर कैश वॉल्यू नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, विवरण और वाउचर नंबर. तो ये था आपका बेसिकली. हम इस प्रकार से अपनी कैश बुक जो पैटी कैश बुक है उसका, रटो मत, देखो एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं. पैटी कैश बुक में ये पैसा मिला यहां से और ये पेमेंट होगी यहां पे. इसके बीच में 1 2 3 4 कॉलम आ रहे हैं. यहां पे देखो पर्टिकुलर मेन विवरण क्या क्या हुआ था वो. ये वाउचर नंबर ब्लैंक रहता है. यहाँ पर डेट किस तारीख को हुआ, ये कैश बुक का जो पेज नंबर है उसकी पेजेस है. हम एनालिटिक करते हैं इस पेमेंट को कहाँ कैसे हुई है. तो इसके अंदर 6 तरीके से पेमेंट होगी, और वो क्या होगी? कोई भी अगर पोस्टेज और कोरियर की पेमेंट है वो यहाँ आएगी, पोस्टेज एंड कोरियर आ गया पहला. दूसरा पेमेंट वेजेज वेजेज की, अगर मजदूरी की है. कन्वेंसेस, किराया की अगर है तो. कन्वेंस के बाद होती है कार्टेज एंड स्टेशनरी. कार्टेज ये भी भाड़ा होता है. उसके बाद कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, और उसके बाद जब नहीं होता ये होगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो ना इस ऐड में ना इसमें ना इसमें, वो आखिर में जाके मिसलेनियस माने विविध, जो किसी भी ऐड में नहीं आया लाभ मिसलेनियस में आ जाएगा. फिर देख लो एक बार,
पोस्टेज एंड कोरियर का कोई भी खर्चा यहाँ पर, वेजेज यहाँ पे, कन्वेंस भाड़ा यहाँ पर, कार्टेज भी भाड़ा होता है, माल का भाड़ा, स्टेशनरी प्रिंट जो भी पेन पेंसिल रिगार्डिंग एंड मिसलेनियस जो इन पांचों में नहीं आया। कितनी पेमेंट करी वो यहाँ से पता लगेगी, 200 दिए, 500 दिए, 200 यहाँ है तो 200 यहाँ पर आएंगे, 500 यहाँ तो 500 यहाँ आएंगे, वो पेमेंट। वाउचर नंबर ब्लैंक्स रहता है, वाउचर नंबर बुक्स में नहीं दिए है तो आप डाल दीजिए। पर्टिकुलर विवरण क्या क्या हुआ, पर्टिकुलर्स के अंदर जैसे टू कैश अकाउंट कितना हुआ, अभी स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ है, शॉप पे कितना हुआ, चैरिटी पे कितना, वेजेस पे, वो सारी चीज़ हम लिखते चलेंगे। डेट कितनी तारीख को हुआ है वो डेट हम डालते हुए चलेंगे, जैसे जुलाई में हुआ तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो भी है डेट उसमें लिख देंगे हम। और कैश बुक ओनली नहीं होता है उसको छोड़ देंगे ब्लैंक। और हाउ मैनी अमाउंट रिसीव्ड बाय। ओके, तो चलिए क्या है, एक इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 15। चलो जी, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 15th क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया। प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक फ्रॉम द इम्प्रेस सिस्टम। एक इम्प्रेस सिस्टम और बताइए, इम्प्रेस का मतलब होता है मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 8 खर्च कर दिए, हेड कैशियर मेरे को 8 फिर दे देगा, मेरे पास फिर 10 हो जाए, इसे इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है एडवांस में पैसा उतना ही जितना, जैसे मान लिया आपका 10 था, 10,000 था, 10,000 में आपने 3,000 खर्च कर दिए तो 7 बच गए, 3 फिर दे देंगे तो फिर आपके पास 10,000 हो जाए, इसे कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम माने हर बार आपके पास वही अमाउंट बना देना, हेड कैशियर आपको उतना ही पैसा दे देगा जितना आपने खर्च किया, उसे इम्प्रेस सिस्टम नाम से जाना जाता है। ओके, तो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर क्या था, इन्होंने 10,000 रुपये दिए, तो सबसे पहले 10,000 रुपये आप लिख लीजिए, अमाउंट रिसीव्ड कितना रुपये मिला, 10,000। सवाल यहाँ से स्टार्ट हो गया, आपके पास 10,000 रुपये। अब आपने 1 जुलाई को ये पैसा मिला था, तो यहाँ लिखेंगे जब मिला था तो आपने अमाउंट पर्टिकुलर में लिख लेना है टू कैश अकाउंट, तो ये पैसा आपके पास डेबिट साइड का है ये। उसके बाद सारे 10,000 में खर्च होंगे तो ये इधर जाएंगे, तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बाई। 10,000 में सबसे पहले परचेज स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी खरीदी तो बाई स्टेशनरी। कितने की खरीदी आपने स्टेशनरी, 800 रुपये की, रुपए यहाँ लिखे आपने 800, और स्टेशनरी अमाउंट में यहाँ 800, और 800 स्टेशनरी जब ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो स्टेशनरी यहाँ आई 800 रुपये। ओके, उसके बाद है वेजेज, बाई वेजेज। वेजेज में कितना खर्च हुआ आपका वेजेज में 500 रुपये, तो 500 यहाँ पे लिखा और 500 लिख देंगे वेजेज में। ऐसे बिल्कुल सामने लिखते चले जाएंगे, ऐसे ये खाने सारे फिल होते चले जाएंगे। वेजेस के बाद इनका क्या हुआ, चैरिटी। चैरिटी में कितना रुपया खर्च हुआ, 300। अब देखो चैरिटी का कोई कॉलम नहीं, ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये, तो फिर मिसलेनियस में चला जाएगा। जो इन कॉलम में नहीं आएगा, पोस्टेज में, वेजेस में, कन्वेंस में और कार्टेज में और स्टेशनरी में, वो जाएगा मिसलेनियस में। चैरिटी के बाद सोप, साबुन, सब में बाई है ये, बाई सोप। फिर वही बाई सोप कितनी, साबुन कितनी खरीदी इन्होंने, 200 रुपये की। अब यहाँ भी पर्टिकुलर कॉलम नहीं है तो ये भी यहाँ चला जाएगा। उसके बाद है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए भी क्या है, कुछ नहीं है तो ये भी यहाँ चला जाएगा, 700 रुपये, 700 रुपये। अमाउंट टोटल में तो लिखना ही लिखना है। फिर उसके बाद जो अमाउंट यहाँ है इन 6 खानों में कोई भी एक कॉलम में आ जाएगा। टैक्सी फेयर, टैक्सी का भाड़ा दिया, कितना दिया टैक्सी फेयर का, 800 रुपये। अब टैक्सी फेयर आएगा कन्वेंस में, ये क्योंकि भाड़ा है, पैसेंजर्स जो चलते हैं। उसके बाद कार्टेज, अब कार्टेज का सीधा है 200 रुपये, तो कार्टेज का यहाँ पर कार्टेज ये 200 रुपये। कार्टेज के बाद आ रहा है पोस्टल एक्सपेंसेस, पोस्टल ये 600 रुपये, तो पोस्टेज एंड कोरियर में 600 रुपये आ गया। तो यहाँ तक आपने कर दिया है। चलो जी, फिर ये यहाँ पेज ख़त्म होगा तो नेक्स्ट पेज पर हम चले जाते हैं और यहाँ से फिर स्टार्ट बाई। जो यहाँ लिखा ये यहाँ से आगे चलते चले जाएंगे। ये खाने में लिख रखे हैं
चलो जी, जो भी खाने में ऊपर लिखे हुए हैं, नेक्स्ट आगे फिर आप चले जाएंगे। चलो जी, उसके बाद पोस्टल के बाद ऑटो फेयर, बाई ऑटो फेयर। ऑटो फेयर कितना है आपका? हमारा ऑटो फेयर है 380 रुपये, 380 रुपये, और 380 कन्वेंस में चले जाएंगे, भाड़ा है ये। ऑटो फेयर के बाद आ रहा है कोरियर सर्विसेज, कितना है? 70 रुपये। बाई कोरियर सर्विसेज 70, तो 70 रुपये यहाँ आ जाएगा। कोरियर सर्विसेज के बाद कितना है? स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट भी पोस्टेज में होती है, तो ये कितना हो रहा है? 400 रुपये, तो ये 400 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्पीड पोस्ट के बाद वेजेस, वेजेस हो रही है, कार्टेज हो रहा है, तो वेजेस कितनी हो रही है? वेजेस हो रही है 600 रुपये की, और कार्टेज हो रहा है 450 का, तो ये 600 रुपये, ये 450, तो वेजेस तो इस कॉलम में आ जाएगी और कार्टेज आ जाएगा इस कॉलम में, 600 और 450। फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट 800 रुपये की, 800। अब यहाँ रिफ्रेशमेंट का नहीं है, तो ये यहाँ चला जाएगा मिसलेनियस में। रिफ्रेशमेंट के बाद फोटोस्टेट, फोटोस्टेटिंग चार्जेज कितना हुआ? 400 रुपये। अब फोटोस्टेट चार्जेज कहाँ पे आएगा? पोस्टेज एंड कोरियर। फोटोस्टेट कहाँ जाएगा? फोटोस्टेट, फोटोस्टेट का कुछ भी नहीं है, तो ये भी मिसलेनियस में चला जाएगा। फोटोस्टेट चार्जेज 400 रुपये। फोटोस्टेट के बाद आ रहा है पेन पेंसिल वेजेज, पेन पेंसिल और वेजेज, तो पेन पेंसिल वाला तो स्टेशनरी में चला जाएगा। पेन पेंसिल कितना? 750 रुपये, और ये जाएगा आपका स्टेशनरी में। वेजेज, वेजेज कितनी आ रही है आपकी? 300 रुपये, तो ये 300 रुपये वेजेज में। उसके बाद लास्ट है लोडिंग चार्जेज, और ये कितना रुपए है? 150 रुपये, तो ये भाड़ा है, तो ये माल का भाड़ा है, माल लोड हुआ है कार्टेज में। लो भी हम इनका जोड़ करेंगे। इनका जोड़ क्या क्या आ रहा है? देखिए, इसका जोड़ आ रहा था 1070 रुपये, इसका जोड़ आ रहा है 1400 रुपये, इसका जोड़ आ रहा है 1180 रुपये, इसका जोड़ हमारा आ रहा है 800, ये आ रहा है 1550, और ये आ रहा है 2400 रुपये। इसका 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 6 का जोड़ करेंगे, यही आएगा, और ये जोड़ आ रहा है आपका 8400 रुपये। ये जो जोड़ आया है वो 6 का इनका जोड़ का बराबर आता है। देखिए 10,000 रुपये थे, 8,400 खर्च हो गए, तो आपके पास रुपया कितना बचा? हमारे पास बाई बैलेंस बचा 1600 रुपये। यही 1600 रुपये फिर आपके पास यहाँ आ जाएंगे। टू बैलेंस में यहाँ 1600 रुपये आ गया आपके पास। 1600 में आपको 10,000 बनाने के लिए फिर कितना देना पड़ेगा? उसको जितना खर्च हुआ है 8400 दे देंगे, फिर 10,000। इसे कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 15। ओके, अब एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं 15 के बाद। सेम बहुत ही आसान है, मैंने बताया आपको, अगर ये आप कॉलम अच्छी तरह ध्यान रखें। 17 क्वेश्चन में सेम। एक बार इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, फिर लाइन खींच देंगे एक ये वाली। चलो जी, 17 क्वेश्चंस। लो ओके, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक पोलियो, पर्टिकुलर्स एंड डेट। ये डेट है जिस तारीख को, और पर्टिकुलर्स विवरण, कितना रुपए मिला और क्या। चलो देखो 17 क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। इन्होंने सबसे पहले 10,000 रुपये मिले। चलो जी 10,000 रुपये, उसमें भी 10,000 रुपये रिसीव्ड हुआ था 10,000, और यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कि उन्होंने 10,000 रुपये दे दिए। अब यहाँ 10,000 दे दिए तो पेमेंट शुरू हो जाएगी। बाई सबसे पहले क्या खर्च हुआ?
सबसे पहले हमने जो खर्च किया वो कार्टेज का। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ईजियर मैं कह रहा हूँ, बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ उठा के आपने अमाउंट को रखना है केवल। कार्टेज का 250 रुपये हुआ, यहाँ कार्टेज लिखा, यहाँ कार्टेज लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ है, वेजेज है 700 रुपये, वेजेज लिख दी, यहाँ 700, वेजेज 700। इस प्रकार से नेक्स्ट बस फेयर है 100 रुपये, 100 रुपये, और फिर कन्वेंसेस के अंदर लिख दिए 100 रुपये। उस प्रकार से फिर पोस्टेज है 300 रुपये, बाई पोस्टेज 300 रुपये यहाँ लिखे, 300 रुपये पोस्टेज भी लिख दिए। इस प्रकार से सारे जितने भी खर्चे हैं वो अकॉर्डिंग टू हम लिखते चले जाएंगे। और लास्ट में जैसे जैसे मान लेते बाई, कुछ भी मैंने कहा ना, जो भी सारा टोटल अमाउंट यहाँ लिखेंगे और उसके बाद जैसे जैसे कॉलम्स के अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे। जैसे माने बाई लॉक्स लास्ट में आया, कितने लॉक्स हैं 500, नहीं पता होता तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने जैसे मानिए तो ये कॉलम में लिखते हुए हम चलते जाएंगे, जिस भी कॉलम में हम आते रहेंगे। और यहाँ 500 रुपये, यहाँ जाके हमने जोड़ किया, यहाँ हम इनका जोड़ कर देंगे, यहाँ टोटल आ जाएगा। जोड़ किया तो इसका जोड़ आया 1450, ये आ रहा है 1600 रुपये, ये 950, 600, 700, 950, 650। पोस्टेज का 1600 रुपये आया, 1450, सॉरी यहाँ से लिखना शुरू करना है, 1450, 1600, उसके बाद 950, 650, 950, 650 और 700 और 2900। ये खर्चे अकॉर्डिंग टू जो भी था जिसके का। यहाँ टोटल जोड़ आएगा, इसका 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 6 का 6 जोड़ यहाँ पर आ जाएगा, ये है 8250। फिर मैंने वही बात बताई इम्प्रेस सिस्टम के अंदर, मेरे पास यहाँ 10,000 थे, खर्च हो गया 8250, तो यहाँ लिखूंगा बाई बैलेंस CD, 10,000 में ये अमाउंट लेस कर देंगे तो हमारे पास आए 1750 रुपये। अब देखो 1750 तो आपको रखा है, तो 1750 ये होना चाहिए 10,000, तो 8250 जो खर्च हुआ है वो इसमें से इम्प्रेस फिर मिल जाएगा और आपके पास फिर जोड़ 10,000 का हो जाएगा। बहुत ही इजी है आपका। फिर देख लीजिए प्लीज, postage and courier, wages, conveyance, cartage, stationery and miscellaneous expenses are here. Total payment and the to cash starting point होगा, all expenses are regarding the minimum amount। और अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ, और ये लेसन आपका कंप्लीटेड, कैश बुक का लेसन कंप्लीटेड हो चुका है। पूरे 3 वीडियोज के अंदर रिवीजन हुआ था, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड आल्सो द पेटी कैश बुक। तो होमवर्क देखिए प्लीज, ये है आपका होमवर्क, एक्सरसाइज रिगार्डिंग 1 to 17 इन फेयर नोटबुक। प्लीज कंप्लीटेड करें, क्योंकि जब स्कूल ओपन होगा तो ये नोटबुक आपकी चेकड होगी। Okay students, any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay students, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.